भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानते म्नान्दस्य ज्ञानञ्जना शिलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमाम्या हरिप्रिया वाञ्छा कल्पतरु हरिषुचा कृपा सिन्धु भैरव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम इस भागवत गीता रूपी सुंदर ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये भागवत गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। स्वयं साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से इस ग्रंथ को कहा है। और इसी जरा विचार कीजिए, गंगा अनेक लोगों को पावन करती है, अनेकों लोगों के पापों को धो देती है, ऐसा है नहीं है ना? गंगा अनेक पापों के लोगों के पापों को धो देती है। तो गंगा में क्या शक्ति है? किसके कारण उन्हें सब पापों को धो देती है? क्यों धोती है गंगा? क्योंकि वो भगवान का चरणावदत्त है, वो भगवान के चरणों से निकली है। इसीलिए वो गंगा में इतनी शक्ति है कि वो संसार के सारे मनुष्यों के पापों को दूर कर सकती है। जरा सा विचार करके देखिए, जो गंगा भगवान के चरणों से निकली, वो यदि पूरे संसार के लोगों के पापों को दूर करने में समर्थ हो सकती है, तो जो भगवान के मुखारविंद से गीता रूपी ज्ञान निकला, वो संसार के जीवों को पावन कर दे। ये कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात। साधारण संसार के लोग अपने आप पावन हो जाए इस भागवत गीता रूपी ग्रंथ को सुनकर, इनके आदेश को अपने जीवन में धारण कर। ये बहुत सुंदर उपदेश है हमारे लिए। और बीच में कभी कभार ऐसी तिथियां आ जाती हैं और ऐसी घड़ियां आ जाती हैं जिनके उपलक्ष्य में यदि ये कथाएं सुनी जाए तो इन कथाओं का 100 गुना 1000 गुना अधिक बढ़कर लाभ मिलता है। लेकिन हम तो भक्त हैं या भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब साधक भक्त बनने की चेष्टा करता है तो बीच में ऐसी तिथियां आती हैं जिस दिन यदि वो अनायास ही भक्ति के साधन करता है तो लाखों करोड़ों गुना बढ़कर उसे लाभ मिलता है। जैसा कि आज श्री वृंदावन दास ठाकुर का प्राकट्य दिवस है। ये वृंदावन दास ठाकुर कौन है? चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद है। ये चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं ना, इनके एक भक्त है, शुद्ध भक्त है, वैष्णव।
और इनका पूरा जीवन, चैतन्य महाप्रभु का पूरा जीवन वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है ग्रंथ में। उस ग्रंथ का नाम है चैतन्य भागवत। क्या नाम है? चैतन्य भागवत। ये वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि वृंदावन दास ठाकुर कौन है। कविराज गोस्वामी उनका परिचय देते हैं। कृष्ण लीला ते वेद कहे वेद व्यास, सही चैतन्य लीला कहे वृंदावन दास। कृष्ण लीला आपको पता है किसने लिखी है? वेद शास्त्र किसने लिखे? वेद व्यास। वेद व्यास जी कह रहे थे, और वही वेद व्यास जी कृष्ण लीला के रचयिता हैं, लिखने वाले हैं। और वही वेद व्यास कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के भक्त वृंदावन दास ठाकुर बनकर आए। ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बनकर आए। कृष्ण लीला में ब्रह्मा जी आते हैं ना, वो चैतन्य लीला में हरिदास ठाकुर बनकर आए। और जो वेद व्यास थे कृष्ण लीला में, वही वृंदावन दास ठाकुर बनकर आए। जितने भी कृष्ण लीला में भक्त हैं, सारे भक्त, वो सारे के सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु गौर लीला में भी आए, चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी आए। जैसे श्रीमती राधा रानी भी आई गदाधर पंडित बनकर, महाविष्णु आए अद्वैत आचार्य बनकर, नारद जी आए श्रीवास ठाकुर बनकर। जितने कृष्ण के पार्षद, कृष्ण के भक्त हैं, वो सब गौर लीला में आए। और आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि उनके उपलक्ष्य में हम कथा सुन रहे हैं, क्योंकि वैष्णव के जन्म और वैष्णव का प्राकट्य और वैष्णव का जाना, ये दोनों महत्वपूर्ण है। जब कोई वैष्णव संसार में आता है तो उससे बढ़कर आनंददायक तिथि कोई नहीं होती, और जब वैष्णव इस संसार से जाता है तो उससे दुखदायी तिथि और कोई नहीं होती। ये वैष्णव ग्रंथ कहते हैं। सबसे बड़ा जो दुख है ना, वैष्णव विच्छेद बिना और ना ही दुख गए। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था राय रामानंद से, रामानंद बताओ सबसे बड़ा दुख क्या है? रामानंद राय ने कहा, वैष्णव विच्छेद बिना दुख नहीं के। एक शुद्ध भक्त का इस संसार से जाना, यही सबसे बड़ा दुख है, और इस भक्त का इस संसार में आना, ये सबसे बड़ा सुख है। तो जैसे श्री वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में हम नाम करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस भागवत गीता रूपी ग्रंथ के श्लोकों का अध्ययन करके कुछ समझ सके और भक्ति रूपी सिद्धांत को अपनाकर अपने जीवन में भक्ति रूपी कार्य कर सके। तो हम कल चर्चा कर रहे थे, कौन सा श्लोक था बताओ? 67। क्या पढ़ रहे थे, क्या चर्चा हो रही थी? हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, इसी विषय पर बात चल रही थी। तो भगवान ने कहा, जो सब जीवों के लिए रात्रि है, आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। और जो आत्म संयमी के जागने का समय है, वही संसारिक जीवों के लिए रात्रि है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, जो सारे जीवों के लिए रात्रि है, रात का समय, जैसे अभी रात का समय है, सारे जीवों के लिए रात का समय है। अब वो आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। भक्त जानता है अधिक निद्रा हमारे लिए, भक्तों के लिए नहीं होती। एक साधक को 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। तो एक कहावत है अंग्रेजी में भी कि 6 घंटे से बाद जो सोए, 6 घंटे के बाद तक जो सोता रहे वो आलसी कहलाता है, और जो 6 घंटे से कम सोए वो पागल हो जाता है। अर्थात नींद भी पूरी करनी है और आलसी भी नहीं बनना है, हमें बीच की स्थिति में रहना है। तो इसीलिए कम से कम भक्त को 6 घंटे की नींद रहकर बाकी जितना भी समय हो उसे भजन में लगाना, भजन में लगाना। और वही आत्म संयमी के जागने का समय, अर्थात भक्त के लिए आत्म संयमी, अर्थात आत्म संयमी का अर्थ जो जिसकी संयम आत्मा, जो हर एक इंद्रियों पर संयम रखता है, अर्थात भक्त ही है जो संयम रखेगा। तो वो आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, जो लोगों के लिए रात्रि है। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वो आत्मनिरक्षक मुनि के लिए रात्रि है। और जो संसार के लोग जिसमें जागते हैं आत्म संयमी, उसमें
रात्रि है उसके लिए। ये जागना और अंधेरा और प्रकाश, इसके ऊपर और भी व्याख्या की जा सकती है। अंधेरा अर्थात अंधकार, अंधेरा अर्थात अंधकार। कृष्ण होए सूर्य सम माया होए अंधकार, यहाँ कृष्ण कहाँ नहीं माया अधिकार। एक बात ध्यान में रखिए, हरेक वस्तु को या व्यक्ति को या प्रकृति को या किसी भी व्यक्ति को भी देखने के दो पॉइंट होते हैं, दो नजरिए होते हैं। पहला एक वो दृष्टिकोण जिससे आप हर वस्तु को जड़ रूप में देखते हो, दूसरा वो देखने का दृष्टिकोण जिसमें कि आप हर वस्तु को कृष्ण शक्ति के रूप में देखते हो। आज इस पर पॉइंट थोड़ी चर्चा करते हैं। देखने के दो दृष्टिकोण होते हैं। दृष्टिकोण किसे कहते हैं? हाँ, हर एक वस्तु या व्यक्ति, हर एक व्यक्ति दो दृष्टिकोण से देखता है। लोभी व्यक्ति यदि किसी वस्तु को देखेगा तो लोभ की दृष्टि से देखेगा, ठीक है, सच है नहीं? कामी व्यक्ति किसी को देखेगा तो कामुक दृष्टि से देखेगा, ठीक है नहीं? लेकिन यदि भोगी व्यक्ति किसी को देखेगा तो भोग की दृष्टि से देखेगा। लेकिन यदि कोई कृष्ण भक्त किसी को देखेगा तो कृष्ण सेवा की, भगवत सेवा के दृष्टिकोण से देखेगा। अब भक्त हरेक वस्तु को कृष्ण सेवा के दृष्टिकोण से देखता है, इसीलिए उसके लिए अंधकार कहीं नहीं है। भक्त के लिए अंधकार कहीं नहीं, क्योंकि हरेक वस्तु को वो कृष्ण के सेवा के, भगवत सेवा के दृष्टिकोण से देखता है और ये विचार रखता है यही कृष्ण कहाँ नहीं माया अधिकार। अंधेरा कहाँ होगा? जहां पर माया का अधिकार होगा। अंधेरा कहाँ होता है? जहां माया का अधिकार होता है। और जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। और कृष्ण सूर्य के समान प्रकाशित है। और जहां कृष्ण आ जाए तो वहां पर अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। उठता है क्या? अच्छा, आपको देखा आपने सुबह सुबह जब उठते हैं भोर में जब आप उठते हैं तो सूर्य उदय नहीं हुआ होता, लेकिन सूर्य उदय होने से पहले ही प्रकाश हो जाता है, ऐसा नहीं? केवल सूर्य की किरणें उदित हो, केवल सूर्य की किरणें उदित हो प्रकाश हो जाता है। पूर्ण सूर्य की आवश्यकता नहीं पड़ती प्रकाश के लिए, केवल किरणें उदित हो प्रकाश हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि किरणों के उदित होते ही, सूर्य नहीं, केवल किरणों के उदित होते ही अंधकार चला जाएगा, अंधकार चला जाएगा। उसी प्रकार जहां कृष्ण अर्थात भगवत भक्त या भगवान की सेवा के दृष्टिकोण से भक्त देखता है तो उसकी दृष्टिकोण से कहीं भी अंधकार नहीं होता, क्योंकि वो हरेक वस्तु को, व्यक्ति को कृष्ण सेवा में देखता है, भगवत सेवा के प्राण देखता है। 5वें अध्याय में इसका एक और उदाहरण आएगा जहां भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनीचेन शुपाकेन पंडिता समदर्शिना। अब पंडित का दृष्टिकोण देखिए, भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं मेरा भक्त का दृष्टिकोण क्या है? यथार्थ में वो ब्राह्मण में, कुत्ते में, हाथी में, गाय में, चांडाल में भी मेरा दर्शन करता है। अब इस बात को समझिए, यथार्थ में ब्राह्मण भगवत भक्त ब्राह्मण में, कुत्ते में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, यहाँ तक के पूरे भूमंडल में वो भगवान का दर्शन करता है। ये कैसा दृष्टिकोण है? मैं आपको देखता हूँ, आप मुझे देखते हो, भगवान तो दिखाई नहीं देते। लेकिन भगवान, लेकिन एक भक्त देख रहा है तो हाथी में भी, गाय में भी, कुत्ते में भी, चांडाल में भी, ब्राह्मण में भी भगवान दिख रहे हैं। क्या चक्कर है? भक्त देख सकता, दृष्टिकोण है ये भगवत सेवा का, सोच है, विचार है। ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं है, ऐसा नहीं है हाथी में भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है चांडाल में भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है चूटी में भगवान नहीं है, भगवान सब में है। लेकिन देखने वाली दृष्टिकोण चाहिए ना। तो भगव एक भक्त सुनीचेना शुपाकेना पंडिता समदर्शिना भी चांडाल में, चांडाल किसे कहते हैं? कुत्ते का मांस खाने वाले को चांडाल कहते हैं। अब वो चांडाल को देख रहा है तो उसमें भी भगवान दिखाई दे रहे हैं। हाथी में देखता है तो भगवान दिखाई दे रहे हैं, कुत्ते में देखता है तो भगवान दिखाई दे रहे हैं, अरे चूटी में देखता है भगवान दिखाई देते, ब्राह्मण में तो भगवान है ही है। ऐसा दृष्टिकोण क्यों? अज्ञान रूपी पर्दा नहीं है ना दृष्टि पर। ये हम हर एक वस्तु को जड़ रूप में देखते हैं क्योंकि माया का पर्दा आवरण पड़ा हुआ है। माया का पर्दा हमारे एक बुद्धि पर है, चेतना पर है।
जैसे मैंने उस दिन उदाहरण दिया कि बल्ब तो व्हाइट है, परंतु यदि हम लाल चश्मा लगा लें तो क्या होगा? ये बल्ब कैसा दिखेगा? क्यों लाल दिखेगा? चश्मा से दृष्टिकोण हमारा लाल। कसूर किसका है? बल्ब का? हमारा। हमारा हमने दृष्टिकोण लगा। माया हम पर पर्दा डालती है, सच्चाई हम देख नहीं पाते हैं। माया हम पर पर्दा डाल देती है, अर्थात हमारी चेतना पर पर्दा डाल देती है, हम देख नहीं पाते इसका व्हाइट कलर। एक और उदाहरण लीजिए, सूर्य। सूर्य है ना, अचानक सूर्य की आंखें बादल आ जाता है और सूर्य दिखाई ना दे, प्रकाश है लेकिन सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, बादल बीच में आ गया, बादल बीच में आ गया। हम कहते हैं अरे अरे सूर्य को बादल ने ढक दिया। क्या ये बात सत्य है? सूर्य को बादल ने ढक दिया, ये बात सच है? सूर्य में इतनी शक्ति, बादल में इतनी शक्ति नहीं है कि सूर्य को ढक सके। बादल ने हमारी आंखों को ढका है। वास्तव में बादल ने हमारी आंखों को ढका है। बादल में इतनी शक्ति ही नहीं है कि सूर्य को ढक सके। सूर्य अपनी जगह पर स्थित है, सूर्य जैसा है वैसा है। बादल ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया। भगवान अपनी जगह पर सत्य, परम सत्य है, माया ने हमारी दृष्टि पर पर्दा डाल दिया, हम देख नहीं पाते। अब आत्म संयमी रात्रि में भी भजन कर रहा है, इसका अर्थ क्या है? उसको कृष्ण सेवा में इतना आनंद की अनुभूति होती है कि हर एक वस्तु में, हर एक व्यक्ति में, हर एक दृष्टिकोण में कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं। उस आनंद के कारण वो रात में क्या, दिन में क्या, प्रति 24 घंटे भजन में लगा रहता है। श्रील प्रभुपाद रात को 2 बजे उठते थे। श्रील प्रभुपाद रात को 2 बजे उठते थे, बुक का ट्रांसलेशन करते थे, नाम जप करते थे। ऐसी क्या शक्ति है? केवल 2 या 3 घंटे, वो 2.5 घंटे के बीच बीच सोते थे और उठकर दोबारा पुस्तक का अध्ययन, डिक्टेशन करना और फिर नाम जप करना और फिर शास्त्रों पर व्याख्या देना, फिर प्रवचन करना। क्या शक्ति है ऐसी? चलते चलते भी ट्रांसलेट करते, कौन से चलते ट्रांसलेट कर रहे हैं? अरे भक्तों को बता रहे हैं, वो प्रश्न करते हैं, ये उत्तर दे रहे हैं। और जो रात को 2.5 घंटे सोया, अगर हम कहें आपको 2.5 घंटे आप सो और 2.5 घंटे के बाद दोबारा कार्य करो, हम पागल हो जाएंगे। साधारण व्यक्ति की मन की बात नहीं है, साधारण व्यक्ति के बस की बात यह है ही नहीं। 2.5 घंटे यदि आप सो, या तो मेंटल हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, कुछ ही दिनों तक ये सारी परिस्थिति आ जाएंगी आपके सामने, बुद्धि स्थिर नहीं रह पाएगी। और यहाँ ये भक्त 2.5 घंटे सो रहे हैं, पूरे उसके बाद भागवत पे बोले जा रहे हैं, भागवत का प्रवचन कर रहे हैं, भागवत का डिक्टेशन कर रहे हैं, ग्रंथों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। क्या शक्ति है, क्या रस है, और ऊब भी नहीं रहे हैं। एक तो होता है ना कि एक ही कार्य करते करते ऊब जाए, बोर हो जाए, वो भी नहीं हो रहे। और उम्र भी इतनी है, लगभग 60 के बाद तो वो पाश्चात्य देश में गए हैं। अब विचार कीजिए, इस अवस्था में तो हम मित्र पर लेटे हुए होते हैं, और इस अवस्था में वो बाहर गए हैं और बाहर जाकर उन्होंने प्रचार किया। प्रचार करके इतने 4000 से अधिक शिष्य बना डाले, 108 मंदिर उद्घाटन कर दिए। क्या शक्ति है ये 10 साल के अंदर अंदर, क्या ये शक्ति है? ये कृष्ण भावना अमृत का जादू है, ये भगवत भक्ति में जादू है, ये कृष्ण भावना अमृत में रसास्वादन है। भक्त जितना भी इसमें कार्य करता रहे, उत्साह, निश्चय, धैर्य बढ़ता रहता है। और क्या दृष्टिकोण भक्त को मिलता है? तो यूं ही नहीं करता है। भगवान ने कहा है आत्म संयमी के लिए वो जागने का समय है। क्यों जागता है, क्या कारण है उसको जागने का? अरे साधन भक्ति में रस आ रहा है, साधन भक्ति में स्वाद मिल रहा है, उच्च कोटि का स्वाद, जिसके कारण उसे नींद भी प्रिय नहीं है। अच्छा नींद आती है, हम कह नहीं सकते नींद तुम मत आओ। आप कहते हो ऐसा कभी नींद को कि नींद भैया तुम मत आना? और यहाँ हमारे षड गोस्वामी ले लीजिए, शिला प्रभुपाद ले लीजिए, शिला प्रभुपाद 2.5 घंटे सोते थे। षड गोस्वामी गण तो वृंदावन में शास्त्रों का अध्ययन करते करते रात को सोना भूल गए। ये षड गोस्वामी अष्टकम में लिखा है। षड गोस्वामी निद्रा आहार विहार का विजितो चाकंच दीनो चया। क्या जादू है, निद्रा आहार विहार का विजितो, नींद को जीत लिया, खाने को। अरे कभी कभी खाना भूल जाते,
एक दिन वैसा हुआ, ग्रंथ लिखने में इतना बिजी हुए, एक दिन बीत गया, खाना भूल गए रूप गोस्वामी बात। और वहां पर दूसरे दिन भक्त आकर कहते हैं, रूप इतने दिन रूप तुम अध्ययन कर रहे हो? हाँ अभी अभी तो अध्ययन करने बैठा, जब विचार किया तब बैठा। अरे कल की सुबह बैठा, आज फिर सुबह हो गई। रात को खाना भी नहीं खाया, ना दिन रात को सोए हैं, अध्ययन में लगे हैं। क्या जादू है ये! निद्रा आहार कहार विजितो, नींद आती है तो आती है, अरे सोना भूल गए षड गोस्वामी पास। क्या जादू! ये उच्च कोटि का रसास्वादन करते हैं अपनी कृष्ण भक्ति के अंदर। मैंने कहा ये जो भक्ति मार्ग पर है हम, ये निस्वाद नहीं है, इसमें टेस्ट मिलता है, भक्त को आनंद मिलता है, उच्च कोटि का आनंद, जिसके कारण वो रात रात भर उठकर कृष्ण 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 गीता के श्लोकों को पढ़ता है, भागवत के श्लोकों का अध्ययन करता है, नाम जप करने बैठ जाता है। साधारण किसी को बोलिए आप रात को 2:30 बजे उठो, अरे 2 बजे उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, नहीं कर सकते। का रुचि नहीं होती है ना भक्त है, ना साधन के क्रिया करते हैं। लेकिन यदि भक्त इसमें करता है तो रुचि के साथ आत्म संयमी के लिए वो जागने का समय। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कहते हैं देखिए, बुद्धिमान मनुष्य 2 श्रेणी के होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य की 2 श्रेणियां होती हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक कार्यों में निपुण होते हैं। एक श्रेणी के जो लोग होते हैं ना, भौतिक कार्यों में निपुण होते हैं, बहुत 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 मेहनत प्रयास करने के बाद अपने कार्यों को सफलता की ओर ले जाते हैं और निपुणता से अपना कार्य करते हैं। जहां पर भी जिस भी पद पर हो, जिस भी डिपार्टमेंट में हो, बड़ी निपुणता से अपना काम करते हैं। और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक होते हैं। दूसरी श्रेणी के मनुष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करते हैं, आत्मनिरीक्षक होते हैं, अर्थात वो अपनी आत्मा के उद्धार के विषय में चिंतन करते हैं। अर्थात यूं कह लीजिए 2 श्रेणियां। पहला वो मनुष्य जो अपनी भौतिक स्थिति को सुधारना, बेहतर बनाना, तरक्की प्राप्त करना चाहता है। दूसरा वो श्रेणी का मनुष्य जो अपनी आध्यात्मिकता, आत्मा की उन्नति चाहता है, आत्मा की प्रगति चाहता है। संसार में लोग भौतिक प्रगति चाहते हैं, धनी बन जाऊं, ऊंचा पद बन जाए, ये बनना चाहते हैं। लेकिन भक्त आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, मैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ूं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करूं। ये 2 श्रेणी के मनुष्य होते हैं। जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन में लग जाते हैं, ये जो मुनि होते हैं ना, जो आत्मनिरीक्षक हैं अर्थात भक्त हैं, वो इस भक्ति मार्ग पर लग जाते हैं, अध्यात्म में लग जाते हैं। क्योंकि वो संसार से उनकी उन्नति होने वाली नहीं है, वो तो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो वो आध्यात्मिक मार्ग पर लग जाते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। आत्मनिरीक्षक मुनि अर्थात जो साधु पुरुष है ना, जो भक्त पुरुष है, उनके लिए जो भौतिकतावादी लोगों के काम है वो रात्रि के समान है। ध्यान से सुनिए, जो लोग संसारी लोगों के जो काम है ना, वो सारे काम आध्यात्मिकवादी व्यक्ति के लिए रात्रि के समान है। वो रात्रि का अर्थ ये नहीं कि सोना, शिला प्रभुपाद रात्रि का अर्थ उनके काम से करते हैं। जो भौतिकतावादी लोग हैं ना, जो कार्य करते हैं, उन कार्य की तुलना रात से करते हैं कि देखो जो तुम्हारे काम है ना वो अंधकार है, रात्रि के समान है, और जो कृष्ण भक्ति के कार्य हैं वो प्रकाश है, आध्यात्मिकतावादी कार्य है। और वास्तव में ये सत्य है। कैसे प्रमाणित करेंगे कि भौतिकतावादी जड़ का जो काम है वो अंधकार के समान है और जो भक्ति के कार्य है वो प्रकाश के समान है? इसको प्रमाण कैसे करेंगे? अगर कोई पूछ ले आपसे कि भैया हम जो बहुत संसार के काम करते हैं, आप किसी को बताओ कि तुम जो संसार के काम करते हो ना अंधकार के समान है, और हम जो आध्यात्मिक भक्ति करते हैं वो प्रकाश के समान है, आप वो कहेगा प्रमाण करके दिखाओ, सबूत दो, आप क्या कहोगे? क्योंकि जो तुम्हारे कार्य हैं वो संसार के अंदर रहते हैं और शरीर है तब तक वो कार्य तुम्हारे साथ हैं, और शरीर के रहने तक ही तुम्हारा पद है, तुम्हारी पोस्ट है, और तुम्हारा जितना भी पद है वो सब शरीर तक सीमित है। और ये भी नहीं है कि आज तुम इस पद पर हो, तुम डॉक्टर हो तो नेक्स्ट लाइफ में तुम डॉक्टर ही बनोगे, ये भी कंफर्म नहीं है। आज तुम जज हो तो ये कंफर्म नहीं है कि नेक्स्ट लाइफ में तुम दोबारा जज ही बनोगे।
आज इंजीनियर वकील जो भी हो, तुम्हारा कोई कंफर्म नहीं है कि तुम नेक्स्ट अगले जन्म में भी वही बनोगे। लेकिन भक्त के सारे कार्य आध्यात्मिकता में अर्थात प्रकाश में है। इसका अर्थ ये है कि भक्त कृष्ण भक्ति के जो कार्य है वो शाश्वत है, मृत्यु के पश्चात भी खत्म नहीं होते, क्योंकि कृष्ण भक्ति जहां से समाप्त होगी वहीं से शुरू करोगे। इसीलिए कृष्ण भक्ति का जो बैंक अकाउंट है, जो बैंक में रखा हुआ धन है, कृष्ण भक्ति का जो धन है नष्ट नहीं होता। ये गीता में भगवान कहते हैं, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, गीता कहती है, भगवान ने सच कहा। स्वल्पम अपस्य, अरे थोड़ा सा भी आपने पुण्य किया है, पुण्य अर्थात भगवत भक्ति का पुण्य, थोड़ा सा कृष्ण का नाम जप किया है, थोड़ा सा भागवत का श्रवण किया है, थोड़ा सा गीता का श्रवण किया है, थोड़ा भक्तों के संग में बैठे हो, थोड़ा भी भगवान के विग्रह का दर्शन किया, भगवान को प्रणाम किया, भक्तों को प्रणाम किया, चिंता मत करना, अगले जन्म से वो थोड़े से को मैं ज्यादा बना दूंगा और तुम्हें मनुष्य का शरीर दूंगा और तुम्हें भक्तों का संग दूंगा, ब्राह्मणों के कुल में जन्म दूंगा, धनवानों के कुल में जन्म दूंगा, जिससे कि तुम्हारी सुकृति बढ़ेगी, तुम परमानेंटली जाकर उनसे जुड़ जाओगे और फिर तुम वहीं से जहां से समाप्त किया वहीं से शुरू करके अपने आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाओगे। तो ये भक्ति का धन समाप्त थोड़ी ना होने वाला है भैया। इसे कहते हैं अरात्रि के कार्य। यहाँ भगवान ने जो कहा है ना कि आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है, रात्रि का तुलना किससे दी है, अब आप लोग बताओ। भौतिक कार्यों से। जो भक्त नहीं है उनके काम रात्रि के समान, और जो भक्त है उनके कार्य प्रकाश। आध्यात्मिकतावादी जो कार्य है वो प्रकाश के समान। तो यूं इस श्लोक को समझना पड़ेगा, ठीक है। श्लोकों को लेते हैं। हाँ वो जीरो ही, क्योंकि बैंक अकाउंट ही खाली हो जाएगा। वो वहां तक ही आपको आनंद देगा, जब तक आपकी पोस्ट है तब तक ठीक, शरीर है तब तक ठीक है, शरीर समाप्त सब कुछ। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, एक बच्चा है, वो समुद्र किनारे जाता है, नदी के तट पर जाता है, और नदी के तट पर आपने बालू देखी है, बालू कैसी होती है नदी के तट पर, मिट्टी कैसी होती है, गीली होती है ना, समुद्र से गीली होती है। उसमें बच्चा जाता है, खिलौने बनाता है, बहुत सुंदर सुंदर खिलौने बना, इतना सुंदर महल खड़ा कर दिया बच्चे ने, लहर आई, महल खड़ा कर दिया बच्चे ने, बहुत सुंदर महल खड़ा कर दिया, और जब महल खड़ा कर दिया इतने में काल रूपी लहरें आती है, लहरें आती है ना, और लहरें क्या करती है, गिरा देती है, सब कुछ गिरा के नष्ट करके ले जाती है अपने आप। और इसी काल रूपी लहर आती है और फिर वो लहर सब कुछ हमारा बनाया हुआ सब नष्ट करके ले जाती है। हम कहते रहे अरे मेरा ऊंचा पद है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा संसार है, मेरा समाज है, मैं राजा हूँ। बस भैया, तुम जब तक राजा थे, जब तक तुम्हारा शरीर था, अब तुम कोई राजा नहीं रहे, अब तुम एक जीवात्मा हो। यही गति चलती है। शिला प्रभुपाद कितने सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे जो भौतिकतावादी लोगों के जो कार्य है वो रात्रि के समान और भक्तों के कार्य प्रकाश के समान। अरे भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्मा साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। भौतिकतावादी लोग अपने कार्य में इतने रत रहते हैं कि वो आध्यात्मिक कार्यों के प्रति सोए रहते हैं। किसी को कहो आकर गीता सुनो, अरे आज समय नहीं, भगवान जब चाहेंगे, भगवान जब कृपा करेंगे, जब हम आएंगे। क्या भगवान की कृपा तुम्हारे लिए कब छोटी पड़ गई है, या भगवान की कृपा में कोई कमी आ गई है कि जो तुम पर कृपा नहीं कर रहे हैं? ये नहीं कहेंगे कि हम आना नहीं चाहते, थोप देंगे भगवान को। किस्मत में नहीं है, हमारी किस्मत में नहीं है, भगवान तुम्हारी किस्मत में लिखना भूल गए। ऐसा कहते हैं लोग, संसार के लोग बहुत कहते हैं हमारी नसीब में नहीं है, या यूं कह लो मेरे भाग्य में नहीं है, या यूं कह लो जब भगवान कृपा करेंगे तब आएंगे। हम कहाँ लायक हैं, अब अवस्था हो गई है, अब तो पोती पोते को संभालेंगे, ये सारी बातें। अरे भगवान तुम्हारे प्रारब्ध में लिखना भूल गए, ये सारे लोगों की बातें हैं। तो उनके लिए जितने भी कार्य हैं वो रात्रि के, उनको कहो वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको वहां नस मिल रहा, आनंद मिल रहा है, और वो सोचते हैं हमारा सुख यही है, बस इससे आगे कुछ है ही नहीं। हमारे तोता बच्चा जो बेटा है, जो पोता है, वो तोतली भाषा बोलता है, उसके साथ खेलना रखना, यही हमारा लिए जीवन का सुख। बस हमारा धन ही, हमारा कारोबार, हमारा बिजनेस, हमारा परिवार, यही सब कुछ है, कोई भगवान नहीं। ये लाइफ
अब वो सोए हुए हैं आध्यात्मिक उन्नति के प्रति, सोए रहते हैं। आत्मा निरक्षत मुनि भौतिकतावादी कार्यों, आत्मा निरक्षत मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। लेकिन जो भक्त है ना, वो इन लोगों के बीच में रहते हुए भी जागे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनको प्रचार करते हैं, समझाते हैं, कहते हैं कृष्ण नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, भगवत भक्तों के संग में रहो, हरि कृष्ण हरि कथा में आओ, भगवान का नाम उच्चारण करो। तो ऐसा नहीं है कि आज ये मैं कह रहा हूँ, आगे चलकर आप लोगों का भी ये दायित्व है। आपको भी आगे सबको बताना है कि आप कृष्ण के बारे में जागरूक हो। इस मृत्यु के पश्चात आपको बारंबार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार बीमार होना पड़ेगा और बार बार वृद्धावस्था में रहकर कष्ट भोगना पड़ेगा। इससे बाहर आने के लिए आध्यात्मिकता की शरण में आओ, और वो आध्यात्मिक का शरण है कि कृष्ण भक्ति में लग जाओ। ये बताना है सबको, दायित्व है। मैंने भी बताया था, तो उन्होंने कहा था कि 2 पियो रात में अच्छी नींद आएगी। हाँ, ये बात ठीक है। ऐसा लोग उत्तर देते हैं, आप ऐसी बातें करो, इससे अच्छा 2 पैक पी लो, आपको नींद आ जाए। अरे भैया, वो स्वाद है, उनको वो टेस्ट मिलता है उसमें। आप कहते हैं हम भी नशा करते हैं कीर्तन का, उनको स्वाद आता है। आप हरि नाम की कोशिश की थी मैंने। हम नहीं हरि नहीं, नाम का किसी कीर्तन को करते हम हैं। जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भैया ठीक है आप पी रहे हो, लेकिन कभी कभार कथा में आ जाओ, हाँ। आकर देखो तो सही। तुम अपने स्वाद को देखना एक बार हमारे भी स्वाद को देखना, आपको पता चलेगा कि हम भी कैसे पीते हैं। पीते तो हम दोनों ही हैं, फर्क इतना है कि तुम पीकर नशे में हो जाते हो, हम पीकर शुद्ध हो जाते हैं। वो 2 मिनट का नशा है, और ये 2 मिनट का नशा है, और वो परमानेंटली नशा है। और इस नशे में पीने के बाद लोग धिक्कारते हैं, इस नशे को पीने के बाद लोग सम्मान देते हैं, है नहीं? उस पीने में पत्नी ही धिक्कारती है, जाओ गटर में पड़े हो, जाओ इधर से चले जाओ, ऐसा कहते हैं। और वहां लोग आकर उस पीने के बाद, यहाँ आध्यात्मिकता को पीने के बाद लोग आकर फूल पहनाते हैं, हार पहनाते हैं। अच्छी बात कहते हैं, अच्छे लोग हैं ये देखो, सर्टिफिकेट मिल जाता है। हाँ, आस पड़ोस से अच्छा सर्टिफिकेट मिल जाता है कि अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं, बिल्कुल। क्यों? ये हमारे लिए नहीं है, अर्थात ये हमारे कारण नहीं है। अभी भूल में ये मत समझना कि मेरे कारण सब कुछ है, ये कृष्ण भक्ति के कारण है। यदि हम गीता ना पढ़ें, यदि हम भागवत ना पढ़ें, यदि हम जप ना करें, यदि हम कृष्ण का स्मरण ना करें, तो हम में उनमें कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं। ये अंतर दिखाना और परखना और बताना, ये भगवान के कार्य है, भागवत गीता के कार्य है, आध्यात्मिक कार्य है। हम तो जड़ प्रकृति के बने हुए हैं, हमारा कोई वो नहीं है, हमारी कोई क्या कहते हैं हैसियत भी नहीं है कि हम इस सम्मान को अपने ले कि मैं ये करता हूँ। अरे हम क्या कर सकते हैं? ये बुद्धि भी तो कृष्ण देते हैं, अरे ये शरीर भी तो कृष्ण ने दिया है, ये हाथ स्वस्थ है तो कृष्ण के कारण है, ये जीवा देख रही है, ये जीवा चक रही है, ये आंख देख रही है, ये मुंह बोल रहा है, सब कृष्ण के कारण है। यदि कृष्ण आज इस एक बुद्धि के नट को घुमा दे, क्या बोल पाओगे? एक बुद्धि के नट को घुमा दे भगवान, तो क्या बोल पाओगे? कुछ नहीं। ये सब मेरे गोविंद के कारण। हाँ, लेकिन ये है कि जब किसी को कहो तो ये अधिक उसको समझाने से अच्छा उसको ये कहो कभी एक बार आकर देखो, एक बार आकर क्योंकि यहाँ पर बैठने पर प्रभाव पड़ता है, संगति का असर बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है। उनको ये भी कहो, हाँ आप जितना जानते हो सुनाओ, और अंत में जाते समय ये कहो कथा होती है कभी आकर तो देखो। अरे 1 घंटा नहीं, आधे घंटे के लिए, और 20 मिनट की कथा करते, ज्यादा नहीं लेकर। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे 20 मिनट के बाद चले जाना, तुम्हें रोकेंगे भी नहीं, लेकिन आओ तो सही। ये मत करो। आज तो भाई भी आया था, उनको भी उसको भी बताया था। हाँ, आओ तो सही, कोई आओ तो सही। और जब भगवान यदि कृपा करे तो एक बार वो आएगा, दोबारा वो खुद जा नहीं पाएगा। यदि कृष्ण कृपा करें तो एक बार तो वो अपने पैरों से चल कर आएगा, फिर भगवान ऐसी बेड़ियां डालते हैं कि अब वो जा नहीं सकता कृष्ण को छोड़कर। ये रस ही ऐसा है भैया, जो पीता है वही जानता है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं संसारिक लोगों के लिए ये रात्रि है। वो तो कहते हैं कि भैया क्या कर, मुनि को आत्मनिरक्षक अनुशीलन, मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है। अरे मुनि अभी साधन में लगा है, देखिए ये पॉइंट आ गया, भक्त अभी साधन में लगा है, अभी लगा है, लेकिन इस साधना के अंदर उसको आनंद की अनुभूति होने लग रही है।
अभी लगा है, अर्थात अभी अभी आया है, अभी जैसे हम चर्चा कर, केवल लेकर आ जाओ, अभी आया है और सुना है, उसके कानों में अमृत घुलने लगा, उसके शरीर के बाल खड़े होने लगे। अब वो सोचने लगा यार बात तो अच्छी कर रहा है, और जब ये बोलता है तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और मति में ऐसा करता है कि सुनता रहूं, क्या कारण है? भगवान उसको रसास्वादन करवा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण उसके हृदय में भी तो बैठे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कृष्ण हमारे हृदय में, सच है कि नहीं, झूठ बोला? ऐसा तो नहीं है कि भगवान हमारे हृदय में नहीं बैठे, खाली सिर्फ हमारे हृदय में बैठे, उसके हृदय में, ऐसा है? भगवान तो सबके हृदय में है। कृष्ण हमको प्रेरणा दे रहे हैं तो उसको भी तो देंगे ना भैया, आप भी तो आओ। एक बार आनंद की अनुभूति उसको होने लग जाती है। ये जादू है कृष्ण भावनामृत, साधारण नहीं है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं अरे कृत्रिम थोड़ा सा किया, रेगुलर नहीं आया, हफ्ते में एक बार आ गया, हफ्ते में 2 बार आ गया, 15 दिन में एक बार आया, लेकिन आया तो उसे आनंद लगा। थोड़ा ही किया, क्रमिक थोड़ा विकास, लेकिन आनंद की अनुभूति। किंतु भौतिकतावादी लोगों में, भौतिकतावादी कार्यों में लगे व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है। लेकिन इसके ही विपरीत, भक्त के विपरीत, एक भौतिकतावादी कार्यों में लगा हुआ व्यक्ति रात को सोए हुए सपने देखता है। हाँ मैं धनवान बन गया, हाँ मैं राजा बन गया, हाँ मैं डॉक्टर बन गया, हाँ मैं मंत्री बन गया, ये स्वप्न देखता है। और जब जागता है तो विचार, अरे काश ये सपना में ही रहता तो अच्छा ही रहता। ये सपने उठने के बाद तो लात मार कर उठा, जाओ काम पर, ऐसी परिस्थिति आ गई। इससे अच्छा तो सोया हुआ, ये सब सपने देखते हैं। वास्तव में जो है नहीं वो यहाँ बनना चाहते हैं, अर्थात यहाँ के सुख, यहाँ पर सुखी रहना चाहते, जो कि यहाँ सुख है ही नहीं, और यहाँ पर सुखी रहना चाहते। श्रील प्रभुपाद कहते वो सपने के समान। सपने में मैं राजा था, बहुत बड़ा राजा था, लोग मेरे पीछे आगे पीछे डोल रहे थे, सिंहासन पर बैठा था, मेरी बातें चल रही थी, लोग मेरा कहना मान रहे थे। सपने में ही सब कुछ था, वास्तव में कुछ नहीं। जिसको हम सुख मानते हैं यहाँ पर सब स्वप्न के समान, आंख बंद कर, बस फर्क इतना है, स्वप्न हम आंख बंद करके देखते हैं, ये वाला सपना आंख खोल कर देखते हैं, इतना सा फर्क है। लेकिन सुख दोनों में नहीं, यहाँ में भी नहीं है। यहाँ की इंद्रिय तृप्ति, यहाँ के भौतिक कार्यों में सुख नहीं है, सपने में भी सुख नहीं है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद यही कह रहे हैं। और उसी सुसुप्त अवस्था में कभी सुख, कभी सुखा तो कभी दुख का अनुभव करता है। स्वप्न में कभी सुख तो कभी दुख लेता है। ये जो भौतिकतावादी कार्यों में लगा है मनुष्य, वो आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क होता है। और भक्त क्या होता है, वो संसार के सुख और दुख दोनों ही उसे प्रभावित नहीं करते। हम पहले ये सुन चुके हैं। भक्त को क्या चाहिए, ना तो वो सुख में प्रसन्न हो, ना ही दुख में वो दुखी हो, क्योंकि दुख और सुख आएंगे, परमानेंटली नहीं रहते, दोनों ही इटर्नल, दोनों ही नहीं रहेंगे, स्थायी है। सुख भी रहेगा थोड़ी टाइम के लिए चला जाएगा, है नहीं, दुख भी रहेगा थोड़ी टाइम के लिए फिर चला जाएगा। लेकिन फर्क इतना होता है, जब दुख आता है तो वो दुख का जो समय ना वो बहुत लंबा लगता है। हाय 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 इतना दुख दे दिया भगवान ने, रोने लग जाते हैं। और सुख में भूल जाते हैं कौन है, अरे मैं तो इसको जानता ही नहीं, ये गरीब है, मैं इसको नहीं जानता, ऐसा इस परिस्थिति होती है। और सुख में फूल जाते हैं, दुख में रोने लग जाते हैं। लेकिन ये दोनों परिस्थितियां तो आएंगी आएंगी। हम लोग भक्त हैं तो हमें थोड़ा सा दोनों में न्यूट्रल रहना है। सुख में फूलना नहीं है तो दुख में हाय हाय नहीं करना, क्योंकि हम इतना तो जानते ही हैं, मन को इतना तो समझा दो कि भाई ये दोनों आएंगे, तुम्हें विचलित नहीं होना है। मेरे कर्म अनुसार सुख मिला है, लिखा है तो आएगा, मेरे कर्म अनुसार दुख लिखा है तो भोगना ही पड़ेगा, रोना नहीं है, फूलाना ही नहीं है। ये जानता है भक्त। वो भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्मा साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। इन दोनों को सहन करता है और अपनी भक्ति के कार्यों में लगा रहता है। सुख आया तो भगवान आपकी कृपा है, ये जो सुख आया, ये धन आया है आपकी कृपा से आया, ये आपको समर्पित अपने भक्ति में लगा है। और ये दुख आया, हरे कृष्ण ये दुख तो मेरे प्रारब्ध का फल है, मैंने पाप किया है, मेरे कारण हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा, लगा रहूंगा। बस लगे, थोड़ी देर के लिए दुख रहा चला गया, थोड़ी देर के लिए सुख रहा चला गया। आप क्यों विचलित होते हो?
आप क्यों विचलित होते हो? क्योंकि आपने तो सुन लिया ना गीता में कि भगवान कह रहे हैं शीतोष सुख दुखदा आगमा अपाइन नित्यतास्ततीक्ष भारत। ये भारत सुख और दुख सर्दी गर्मी के आने जाने के समान है, विचलित क्यों होते हो? हमें भी विचलित नहीं होना। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य को विराम देते हैं। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की पतित पावन श्री गौर निताय की जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की अनंत कोटि वैष्णव ग्रंथ की निताय गौर प्रेमानंदे। इस विषय में कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी या कोई ऐड करना चाहो आप लोग तो बोल सकते हो।